नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग के 27वें और 28वें श्लोक को। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ, फिर हम उनके अर्थ को देखेंगे। 27वां श्लोक। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। फिर से। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 28वें श्लोक की तरफ। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। फिर से। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के अर्थ की तरफ। 27वां श्लोक। प्रकृते क्रियमाणानि मतलब प्रकृति की जो भी सारी क्रियाएं होती है। गुणैः कर्माणि सर्वशः वो सारी क्रियाएं जो होती है, वो सारे कर्म जो हम करते हैं, वो सब प्रकृति के इन गुणों के द्वारा किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा मतलब मिथ्या और अहंकार से भरी जो भी आत्मा है। कर्ताहमिति मन्यते वह समझती है कि कर्ता करने वाला मैं ही हूँ। उसे लगता है वही सब कुछ कर रहा है। तो दोस्तों इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? इस श्लोक का अर्थ कुछ ऐसा है कि इस संसार में जो भी सारी क्रियाएं होती है, जो भी सारे कर्म हम करते हैं, वो सारे कर्म प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर किए जाते हैं हमारे द्वारा। मगर दोस्तों ऐसा कोई इंसान जो अहंकार से भरा हुआ है, वह सोचता है कि ये सारे कर्म तो मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही इन सारे कर्मों का करता हूँ। दोस्तों वैसे देखा जाए तो कर्ता तो दोस्तों इन तीनों गुणों के द्वारा करने वाला भगवान ही है। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में जो भी सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो भी सारी क्रियाएं हो रही है, वो एक साइकिल, वो एक प्रोसेस के थ्रू होती है। तो फिर दोस्तों वहाँ हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये सारी क्रियाएं करने वाले स्वयं भगवान हैं। लेकिन दोस्तों जब हम हमारे कर्म करते हैं, वहाँ पर हम ऐसा समझने लग जाते हैं कि कर्ता करने वाले हम ही हैं। लेकिन दोस्तों समझने की बात यहाँ है कि जब संसार की सारी क्रियाएं करने वाला, उन क्रियाओं का संचालन करने वाले भगवान है, तो फिर हम उससे कैसे बच सकते हैं? हमारी क्रियाओं का भी संचालन करने वाले स्वयं भगवान है। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 28वें श्लोक की तरफ। तत्त्ववित्तु महाबाहो परंतु जो परम सत्य को जानता है, हे महाबाहो मतलब हे अर्जुन, गुण कर्म विभागयो वो इंसान बहुत अच्छी तरह जानता है कि हम हमारे जो भी सारे कर्म करते हैं, वो गुणों के अलग अलग विभागों से प्रभावित होकर करते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्त इंद्रियों की वजह से हमारी जो इच्छाएं होती है, वो सारी इच्छाओं से प्रभावित होकर हम वर्तन करते हैं। इति मत्वा न सज्जते मगर इस तरह से मानकर कभी भी आसक्त नहीं होता वह इंसान जो परम सत्य को जानता है। तो दोस्तों
इस श्लोक का अर्थ भी बहुत ही सुंदर है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमसे यह कह रहे हैं कि जो इंसान परम सत्य को जानता है वो इंसान इस प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर अपना आचरण नहीं करता है। वह समझता है कि प्रकृति के ये गुण मुझे प्रभावित करके मुझसे यह करवा रहे हैं। वह इंसान सही गलत अच्छा बुरा सब में बुद्धिपूर्वक भेद कर सकता है और वो अपनी इच्छाओं का अपने इंद्रियों का सर्वेंट बनकर नहीं रहता है और इन सब चीज़ों से आसक्त होकर अपना आचरण नहीं करता है। दोस्तों, कई बार हम अपनी इच्छाओं के नौकर बन जाते हैं। हम अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते और कुछ भी बोल जाते हैं और कैसे भी रिएक्ट कर जाते हैं और बाद में हमें ऐसा समझ में आता है कि हमने जो किया है वो गुस्से के मारे गलत किया है। या फिर कभी कभी दोस्तों हम लालच के मारे हम मोहित होकर गलत चीज़ें कर जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, हम अपनी इंद्रियों की शरण में चले जाते हैं। हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए मगर हम ही हमारे इंद्रियों के कंट्रोल में चले जाते हैं। एक बहुत ही अच्छी कहावत है दोस्तों, माइंड इज द बेस्ट सर्वेंट एंड द वर्स्ट मास्टर। मतलब दोस्तों हमारी बुद्धि हम हमारे हिसाब से चलाएंगे तो वो हमारा बहुत अच्छी तरह से साथ देगी, मगर हम हमारी बुद्धि के अनुसार हमारी इंद्रियों के अनुसार चलेंगे तो हम इधर उधर सब जगह भ्रमित होकर भटकते ही रह जाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैंने कहा था इस श्लोक का अर्थ बहुत ही सुंदर है। इसीलिए हमें अपनी इंद्रियों को अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो दोस्तों इन दो श्लोकों में भी भगवान श्री कृष्ण ने हमें बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है। 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जो भी वर्तन करते हैं इस संसार के गुणों से प्रभावित होकर करते हैं। इसलिए दोस्तों हमें प्रकृति की शक्तियों पर भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। 28वें श्लोक में दोस्तों भगवान ने सिंपल बताया है कि हमें हमारी इंद्रियों के अनुसार नहीं चलना चाहिए, हमें हमारी इंद्रियों को अपने अनुसार चलाना चाहिए। देखिए दोस्तों भगवत गीता हमें कितने सुंदर सुंदर लाइफ के लेसन दे रही है। हर एक श्लोक में इतना अच्छा अर्थ छुपा हुआ है कि हमें किसी भी इंस्पिरेशनल बुक की कोई भी जरूरत नहीं है। एक भगवत गीता ही हमारे लिए काफी है। इसीलिए दोस्तों एक श्लोक कम से कम एक श्लोक का अर्थ तो रोज समझने की कोशिश जरूर कीजिए। भगवत गीता को नित्य पढ़िए, भगवान पर विश्वास रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। यहाँ तक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।